ये भी जो आज किस्म के भेद की चर्चा करें, मैं आप लोग कुछ बोलते हैं लेता है बोल भैया स्पष्ट करता है बता कैसे कि भाषा भेद जो होते हैं आपने भाषा भेद से जने। हाँ मैं अभी नाम नहीं जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी बात भेद यही है यहाँ पे कि सीधा सीधा दो वर्ग तैयार हैं। ओके, एक तो हिंदी अंग्रेजी वाला वर्ग, एक छत्तीसगढ़ी वाला जो गाँव में बसा थे या शहर में भी हम जैसे आदमी मैंने जो कोशिश करा थे कि छत्तीसगढ़ी के काम करें, छत्तीसगढ़ी के किताब लिखें, छत्तीसगढ़ी के जागरण लिखें, छत्तीसगढ़ी के कविता पढ़ें, छत्तीसगढ़ी के अखबार निकालें, कोशिश भरपूर करा था। और एक दूसरा जो सरकारी स्तर पर कोशिश होते थे, खाली दिखावा है, खाली होकर बजट है, खाली होकर वो है, कुछ भी हमारा हासिल नहीं होते। पिछले साल 2 करोड़ रुपये के बजट में से हमारा कुछ हासिल नहीं हो, हमारे सदस्य हम कहा गए लाभ सब जाना था। तो वो सरकारी स्तर पे कहा होते हैं मगर हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन सभी ये हमारे मन के अब आज की स्थिति में इतनी बड़ी ताकत भी नहीं है और बात भी नहीं है कि हम तो सरकार के स्तर में जो गलत काम होते हैं या जो दिखावा होते हैं रोक सकें। हम अपने स्तर पे भाषा बनाए हैं, हमारे दबाव में बने हैं, सरकार कोई राज्य के स्वरूप में नहीं बनाए हैं, हम सब जन मिल के बनाए हैं। राजभाषा मंच बने, कई संस्था भी इसे 25 संस्था लगे शुरू से, 20-25 साल से लगे हैं। फिर किसी आदमी लगे हैं, आप किसी आदमी लगे, आप किसी आदमी लगे, नंदकिशोर तिवारी जैसे आदमी लगे, नंदकिशोर शुक्ला जैसे आदमी लगे। ऐसे असंख्य आदमी के मन के दबाव के कारण यह राजभाषा बने हैं। अब मुख्य जवाबदारी हम समर्थन की जनता की जवाबदारी है कि हम प्रयोग करें। अगर हम लिख के ज्ञापन देवो, हम लिख के आवेदन देवो, झक मार के उसका जवाब छत्तीसगढ़ी में दे पड़ेगा। जब हम ही यहाँ मुख्यमंत्री ने हिंदी में ज्ञापन देवो, जब हम हिंदी में हम लेटर लिखो, चिट्ठी लिखो तो हिंदी में जवाब आए, स्वाभाविक बात है। अंग्रेजी में लिखो तो अंग्रेजी में जवाब आए। तो जन जागरण अभियान फैलाने की जरूरत है कि हमारा आत्मसम्मान, हमारा गौरव तभी बढ़ सकते हैं जब हम अपन भाषा में, अपन बोली में, अपन संस्कृति के रहन और अपन ढंग से काम करें। तब हमारा ताकत भी बढ़ सकती है, हमारा क्षमता भी जाग सकते हैं और हमारा काम हो सकते हैं। अन्यथा एक आयोग बने रहे, जैसे हिंदी के आयोग दिल्ली में बने हैं, 50 हिंदी सलाहकार समिति है, लेकिन आज तक ठीक से सरकारी कार्यालय में हिंदी नहीं लागू हो पाई। तो यहाँ का लागू अभी विधेयक पास हुए, विधेयक के पास हुए 15 दिन हो, कुछ हासिल नहीं हो। ये स्थिति हुई है कि हमारे 20 से 3 आदमी मेंबर बन जाए, एक लाल बत्ती मिल जाए, 2 गाड़ी मिल जाए, 3 चपरासी मिल जाए, 1 सचिव मिल जाए, जब गाड़ी मिल जाए, मोटर मिल जाए, बंगला मिल जाए। एक अलावा सरकारी स्तर पे कुछ भी नहीं हो सकता। प्राइवेट स्तर पे, निजी स्तर पे हमारा काम करना पड़ेगा और हम काम करो। बार बार हमारा सरकार के मुद्दा के नाम सरकार के खिलाफ काला झंडा दिखा के हमारा ऊर्जा समाप्त नहीं करें, इधर से हमारा नेगेटिव ऊर्जा समाप्त करें। हम चाहते हैं कि जनता के हित से आवाज उठे, जनता काम करे, काबल की जनता के लिए काम है, हमारा अस्मिता के लिए, हमारे राज्य के अस्मिता के लिए काम है, हमारी पहचान के लिए काम है। हमारे छत्तीसगढ़ी मनुष्य की पहचान समाप्त हो जाएगी अगर हमारी भाषा समाप्त हुई और बोली समाप्त हुई तो हमारा छत्तीसगढ़ी मनुष्य के पहचान लगभग समाप्त हो जाएगी। और हर आदमी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ी मनुष्य की पहचान समाप्त हो जाए। विदेश पश्चिम चाहते हैं कि भारतीय मनुष्य की पहचान समाप्त हो जाए, भारत के दूसरा राज्य में चाहते हैं ये फलाना की पहचान समाप्त हो जाए। सबके पहचान समाप्त होकर एक खिचड़ी और एक उपनिवेश टाइप के बस्ती बसा के जो प्रयास चलते हैं वो उपनिवेश वाली बस्ती का हमें तोड़ना है। और जैसे गुजरात में बसे हैं, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे उड़ीसा है, जैसे बंगाल है, ये प्रकार के राज्य के निर्माण हमें करना है जो इनका भाषाई ताकत भी रहे और अपन भाषा में बोले के, सोचे के, विचार करे के शक्ति रहे। तब हम छत्तीसगढ़ी मनुष्य के अलावा अन्यथा हम क्रिश्चियन जैसे हो जाए हमारा कोई पहचान नहीं है। मैं जब दादा जागेश्वर प्रसाद जो छत्तीसगढ़ी पर संघर्ष करे से छत्तीसगढ़ी सेवा अधिकार के वर्षों तक निकाली, आज भी संघर्ष करते, आज भी नवा पत्रिका निकालते हैं। मैं जागेश्वर प्रसाद निवेदन करूँ कि अपन बात बतावे, अगर के जैसे व्यक्ति ने हमारे बार